अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है राकिब किरमानी और आप देख रहे हैं स्काई टीवी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूरह असर की, जो कि कुरान पाक की 103 की चैप्टर की सूरह है और ये छोटी सूरतों में से और जामे तरीन सूरतों में से भी एक है, जिसके बारे में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कुरान पाक की कोई भी सूरह ना नाजिल होती तो ये एक सूरह काफी थी, मगर लोग क्यों गौर करते हैं। यानी कि इमाम शाफी के मुताबिक कुरान पाक की 114 सूरतें जो आज हम पढ़ते हैं, अगर उनमें से कोई सूरह ना होती सिवाय एक सूरह के, 113 सूरतें ना होती तो ये काफी हो जाती। यानी कि इमाम शाफी के मुताबिक इस सूरह में कोई ऐसी बड़ी हिदायत छुपी हुई है और यकीनन इसमें अहम पैगाम हमारे लिए छुपा हुआ है। इसकी पहली सूरह है वल असर, यानी यहाँ पे अल्लाह पाक ने कसम खाई जमाने की, और कसम किसके लिए खाई? इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि इन बेशक इंसान खसारे में है, घाटे में है। फिर अगली आयत है कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, मगर ये कि जो लोग ईमान लाए, नेक सालेह अमल किया और जो तवासौ बिल हक़्क़ और तवासौ बिस सब्र पे है। यहाँ पे जो है अल्लाह पाक ने कसम खाई है जमाने की कि इंसान खसारे में है, यानी कि दुनिया का हर इंसान घाटे में है। आज के हर दौर, इस जमाने के जितने भी इंसान हैं, हम लोग सब लोग घाटे में हैं, मगर इसका एक्सेप्शन जो है अगली आयत में है कि मगर जो लोग ईमान लाते हैं, नेक साले अमल करते हैं और तवासे बिल हक़्क़ और तवासे बिस सब्र करते हैं, तो ये लोग खसारे में नहीं है, बाकी सब खसारे में है। और ये जमाने की बात नहीं है, चूंकि टाइम की बात की गई, जमाना गवाह है, तो अब जो पिछला जमाना बीत गया वो भी गवाह है इस चीज का, और जो जमाना आने वाले इंसानों का होगा वो भी गवाह होगा इस चीज का कि जो लोग खसारे में होंगे, जो इन 4 चीजों पे जिनका अमल नहीं होगा, जो कि आखिरी आयत में है। अब हम बात करते हैं इसकी तफसीर के बारे में, इसकी डिटेल के बारे में। पहली जो आयत है वल असर, जिसमें अल्लाह पाक ने जमाने की कसम खाई। अब असर का माने होता है टाइम, वक्त, जमाना, और जो हम लोग असर की नमाज पढ़ते हैं ये वक्त होता है दोपहर के ढलने का और आखिरी पहर होता है दिन का, यानी ये बताता है कि अब दिन जो है खत्म हो रहा है, अब ये अंधेरे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि एक शॉर्ट टाइम जो कि रात की तरफ जा रहा है। यानी इसका मतलब कह सकते हैं कि इस शॉर्ट टाइम को भी असर कहते हैं। और दुनिया जो है एक मार्केट है, इसकी मिसाल मार्केट की तरह है कि यहाँ पे कोई फायदे में होगा, कोई गेन करेगा और कोई लॉस करेगा, हर कोई फायदे में नहीं होता। और उसी तरह से दुनिया का हर इंसान फायदे में भी है और कोई लॉस में भी है। यहाँ पे जो है इन्नल इंसान लफी खुस्र, खसारे का मतलब है कि घाटा बहुत बड़ा। घाटे से मुराद घाटा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा हो जाए कि गोया कि किसी का सब कुछ बर्बाद हो जाए, तो यहाँ पे बड़े घाटे से लिया गया है। अब यहाँ पे जो है अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो है, हमने कोई घर बनाया और वो जल गया, या फिर हमने कोई जिंदगी भर मेहनत करके कोई पैसा जमा किया और पैसा हमारा बर्बाद लुट गया, डकैती हो गई, और या फिर किसी माँ बाप ने अपनी औलाद की परवरिश की और उस औलाद ने जो है उसको धक्के मार के निकाल दिया, तो इस इंसान का पूरी उम्र की जो मेहनत थी उसका पूरा नुकसान हुआ और उसके बाद बचा कुछ भी नहीं। इमाम राजी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि उन्होंने एक बर्फ बेचने वाले को देखा, तो जिसने देखा कि वो बर्फ बेच रहा था और उसका जो है बर्फ घुल रहा था, टाइम के साथ बर्फ घुलता जा रहा था मगर बिक्री नहीं हो रही थी, तो चिल्ला कह रहा था कि मेरा सरमाया बर्बाद हो रहा। तो यहाँ पे इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तो मैं समझ गया कि असर के माने क्या है। यहाँ पे अगर बर्फ को जो है टाइम से ले लिया जाए तो टाइम के बीतते 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 टाइम हमारा गल के बर्बाद हो रहा है, लेकिन हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है। और हमारी नजर में जो कामयाबी है वो कामयाबी पैसे की कामयाबी है, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतना कामयाब होगा, जिसके पास जितना बड़ा घर होगा उतना कामयाब, जिसके पास जितनी बड़ी गाड़ी वो उतना बड़ा कामयाब, जो ज्यादा ओहदे पे पहुंच गया वो कामयाब, जिसकी नौकरी बड़ी वो कामयाब, जो पॉलिटिशियन में ज्यादा बड़े ओहदे पहुंच गया वो कामयाब। अगर कामयाबी इस चीज से होती तो फिर फिरौन कामयाब था, नमरूद कामयाब था, मगर कामयाब होने वाले जो है बुज़ुर्ग गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था मगर वो अल्लाह के बंदे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि जो ऐसे होते हैं कि अगर वो किसी महफिल में जाना चाहे तो उनको इजाजत नहीं मिलती, अगर कहीं रिश्ता करना चाहे तो उनके रिश्ते नहीं होते, और या वो कहीं सिफारिश करे तो वो सिफारिश कबूल नहीं होती। मगर अल्लाह के उनका मकाम ऐसा है कि अगर वो भूले से भी दुआ कर बैठे, कसम खा बैठे, तो अल्लाह उनकी कसम की लाज रखता है। अब हमारे नजरों में जो कामयाबी ये दुनिया की चीजें हैं, मगर कुरान पाक की इसी सूरह में जो है इसकी नफी की गई है कि कामयाबी इन चीजों से नहीं है, कामयाबी है
ईमान से, नेक साले अमल से, तवासे बिल हक और तवासे बिल सब्र से। आइए कुरान पाक की एक आयत पे गौर करते हैं। कुरान पाक की सूरह कहफ की आयत नंबर 103 और 104 में अल्लाह पाक ने फरमाया कि कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन अअमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ। अल्लाह पाक ने फरमाया कि कह दो कि क्या हम तुम्हें बताएं कि कौन लोग हैं जो अपने अमाल में सबसे ज्यादा नाकामयाब हैं। अगली आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया 104 की ये वो लोग हैं कि दुनिया की जिंदगी में उनकी सारी दौड़ धूप सीधे रास्ते से भटकी रही और वो समझते रहे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे अल्लाह पाक ने 103 में फरमाया आयत नंबर की क्या हम तुम्हें नहीं बताएं कि कौन लोग हैं जो नाकामयाब है सबसे ज्यादा। तो फिर अगली आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो सीधे रास्ते हट के चलते रहे और उन्हें लगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे अल्लाह पाक ने किसी खास उसका नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये इशारा है कि दुनिया के जो लोग आते हैं, दुनिया में पैदा होते हैं, फिर और वो पढ़ाई लिखाई करते हैं और फिर दुनिया की पढ़ाई को इल्म को हासिल करने के बाद फिर नौकरी करते हैं और फिर नौकरी करने के बाद फिर अपने बच्चों को सेटल करते हैं, परवरिश करते हैं और सेटल करके बाद बूढ़े होने के बाद वो दुनिया से चले जाते हैं। उन्होंने ये सारा काम किया और उन्हें लगा कि वो सीधे रास्ते पे हैं। उन्हें जो करना चाहिए था कि वो अल्लाह की इताअत को भी करते, लेकिन उन्होंने अल्लाह की इताअत को पूरी तरह से किनारे पर रखा, इस्लाम को बिल्कुल अपनी जिंदगी से दूर रखा और उन्हें लगा कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सीधा रास्ता है, पर दर हकीकत ये सीधा रास्ता नहीं है। अब अल्लाह पाक ने अगली आयत में फरमाया कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। तो यहाँ पे अल्लाह पाक ने फरमाया कि 4 लोगों के बारे में फरमाया कि पहले ईमान के बारे में कि ये 4 लोग फायदे में होने वाले जो कि घाटे से बचे हुए हैं, उनका जो तस्करा है कि पहले ईमान की बात है कि ये 4 सिफत उनके अंदर पाई जानी जरूरी है। तो पहली जो सिफत है वो ईमान की है। ईमान से मुराद कि जो इंसान अल्लाह पे ईमान रखे, अल्लाह पे ईमान रखने का मतलब कि वो अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह पाक की इबादत करे, फिर उसी से अपनी हर चीज़ को मांगे और वो ये समझे कि अल्लाह पाक के सिवा उसको किसी ने तकदीर नहीं लिखनी और अल्लाह पाक ने उसको पैदा किया, फिर उसको मारेगा, फिर उसका हिसाब करेगा और हर चीज़ जो उसे मिल रही है, सारी नेमतें सब अल्लाह पाक की तरफ से है। अल्लाह के सिवा किसी को फिर शरीक न करे। तो ये है ईमान कि अल्लाह पे ईमान लाना। फिर ईमान लाना किस पे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के बंदे हैं और रसूल हैं और उनकी हर बात जो वो कहते हैं वो अल्लाह की तरफ से है और उस पर हमें अमल करना होगा और उनकी किताब पर ईमान लाना होगा, उस पर अमल करना पड़ेगा, कुरान पाक पे, और फिर सारे नबियों को मानना पड़ेगा, फिर उनकी किताबों को पे भी मान लाना पड़ेगा कि ये अल्लाह पाक की तरफ से भेजे हुए रसूल नबी हैं और इनकी किताबें भी अल्लाह पाक की तरफ से हैं। और फिर ईमान लाना पड़ेगा कि गैब बिन देखे गैब को ईमान लाना पड़ेगा, फरिश्तों को मानना पड़ेगा और फिर जो है आखिरी में जो है आखिरत पे जो है उनका यकीन रखना पड़ेगा। ईमान नहीं बल्कि इस पे यकीन होना चाहिए कि उन्हें एक दिन मौत आनी है और फिर उनको अपने किए का हिसाब देना होगा। तब जब इनके आखिरत पे यकीन होगा तो फिर नेक अमल करेंगे और बुरे कामों से डरेंगे। तो ये ईमान की ये सारी चीजें जो कि ईमान उनको रखना होगा। ईमान के अलावा जब अगली बात आई है दूसरी सिफत वो ये कि नेक साले वामिलुस सालिहात। साले यहाँ पे जो है सालेहीन का जो लफ्ज आया है सालिहात का, इसमें सारी की सारी नेकियां जमा है। यानी कि अब इंसान बंदे ने ईमान ले आया, उसने अल्लाह उसके रसूल को माना, उसने दीन को माना, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या वो उस पर अमल भी करता है। यानी कि सिर्फ जबान से महज दावा कर देना काफी नहीं बल्कि उसको अमल से साबित करना होगा। अब जब वो उस पर साबित करेगा तो उसको अमल करना पड़ेगा। यानी अगर किसी के अंदर ईमान होगा तो वाकई में फिर वो इस पे अमल करेगा। जिसका जितना ईमान होगा वो उसके मुताबिक अमल करेगा। ज्यादा ईमान तो ज्यादा अमल और कम ईमान तो थोड़ा अमल होगा। कुरान पाक में कहीं पे भी अमिलुस सालिहात जो है ईमान से इससे पहले ईमान आया ही आया है। यानी कि जहाँ पे भी अमिलुस सालिहात का जिक्र हुआ है नेक अमल काम का, उससे पहले ईमान आया है। और इसका मतलब क्या है कि कुरान पाक की रूह के मुताबिक कोई भी नेकी कोई भी काम सालिहात नहीं हो सकता जब तक कि उसकी जड़ में उसके दिल में ईमान ना हो। यानी कोई इंसान कितनी भी नेकियां कर ले अगर उसकी जड़ में ईमान नहीं है, उसके अंदर ईमान नहीं है, तो वो इंसान उसका नेक अमल हो ही नहीं सकता कुरान पाक की रूह से। क्योंकि कुरान पाक में कहीं पे भी बिना ईमान के सालिहात का नेक अमल का जिक्र नहीं है। और ना ही कुरान पाक में अल्लाह पाक ने किसी को उम्मीद दिलाई कि वो नेकी करेगा, ईमान ना हो तो वो उसको जन्नत की बशारत हो। यानी कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे एक इंसान है वो अल्लाह पे ईमान नहीं रखता, ईमान किसी चीज पे नहीं रखता,
اس نے پوری دنیا نیکی سے بھر دی، اور ایک دوسرا انسان ہے کہ وہ اللہ پاک پہ ایمان رکھتا ہے، ان ساری چیز پہ ایمان رکھتا ہے جس پہ اس کو کہا گیا ہے. تو ایمان والا بندہ صرف 2 ہی 4 نیکیاں کر لے تو اس 4 نیکی کرنے والوں کو امید دلائی گئی ہے، اس کو جنت کی، اس کو امید دلائی گئی کہ تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا. لیکن یہ جو پوری دنیا بھر دے اور اس نے کے اندر ایمان ہی نہیں موجود تھا سرے سے، تو اس کو پھر کوئی امید نہیں دلائی گئی ہے. اب اس کا ریزن کیا ہے؟ یہاں پہ جو ہے ایک انسان جو اللہ پاک کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کرنے کو تیار نہیں ہے، اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا ہے، اللہ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، تو نعوذ باللہ پھر وہ انسان حق نہیں رکھتا ہے کہ اللہ پاک سے وہ کسی چیز کی امید رکھے، اور بالکل اس کو حق نہیں رکھنا چاہیے. اب انسان جو ہے اس نے ایمان بھی اس نے لے آیا اور پھر اس نے جو ہے نیک عمل بھی کر لیا. اب جو بات آتی ہے حق کی، حق سے مراد کی اب آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ کا پیدا کرنے والا کون ہے، آپ کو مارنے والا کون ہے، ہمارا حساب کتاب کون لے گا، ہمیں کون دنیا میں کس نے بھیجا، ہمارا وجود کیوں ہے، ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں، کیا مقصد ہے، ان ساری چیز کو جاننا ہمارا حق ہے. چونکہ لیکن مسلمان جانتا ہے کہ اس کا حق کیا ہے. تو جب ہم اپنے حق کو جان چکے ہیں، جانتے ہیں، تو اب ہمارا حق جو یہاں پہ ذکر ہوا ہے کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی کہ تواصی بالحق، یعنی اب حق کی دعوت دوسروں کو دینا ہے. یعنی کہ اب تمہارے اندر ایمان موجود ہو گیا، تم نے نیک عمل کیا، اب حق یہ بنتا ہے کہ تم اس کو دوسرے تک پہنچاؤ. پہلے ہوتا تھا کہ جب باطل سر اٹھاتے تھے اور لوگ برائی معاشرے میں پھیل جاتی تھی، جب کوئی روکنے والا نہیں بچتا تھا تو اللہ پاک اس بستی پہ عذاب نازل کر دیتے تھے، کیونکہ لوگ حق کو کہنا چھوڑ دیتے تھے، صحیح بات کو. تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم لوگوں سے بھی اب کہیں کہ دیکھو یہ چیز اللہ کا پیغام ہے، یہ صحیح چیز ہے، یہ غلط ہے، اس کو مت کرو. اس چیز کے خلاف رہنا چاہیے اور صحیح بات کو کہتے رہنا چاہیے. اور یہ ہمارا تیسری صفت ہے جو کہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. اگلی جو چوتھی صفت ہے وہ ہے وتواصوا بالصبر، یعنی کہ اب انسان ایمان لے آیا، اس نے جو ہے نیک عمل کیا، اب اس نے لوگوں کو بھی کہنا شروع کیا. تو جب لوگوں کو کہنا شروع کرے گا، برائی کے خلاف کھڑا ہوگا اور صحیح بات کو کہے گا، تو اس کے راستے میں شیطان رکاوٹ بنے گا اور ورگرائے گا، لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکائے گا. اور پھر کیا ہوگا کہ اس نیک انسان جو ایسا کر رہا ہوگا اس پہ اس کی جو ہے مشکلیں بڑھائے گا. لیکن اب اس کو کرنا کیا پڑے گا، اب اس پہ اس کو صبر کرنا پڑے گا، نہ کہ پیچھے ہٹنا پڑے گا. یعنی کہ وہ صبر کر کے اس بات کو ثابت کرے گا کہ اس کے اندر یہ چوتھی صفت بھی موجود ہے. اور صبر کا مطلب جو ہم جانتے ہیں کہ کسی چیز پہ صبر کر لینا، برداشت کر لینا، پر حقیقت میں صبر کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ عربی کے لحاظ سے جو ہے صبر کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کام کا ارادہ کیا، پھر آپ اس کی ضد پکڑ لے کہ یعنی میں کام اس کو ہرگز کروں گا ہی کروں گا. تو یہ چوتھی جو صفت ہے صبر، یہ بھی ہونا چاہیے. تو یہاں پہ 4 صفت کا بیان کیا اور پورا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں رہا ہے اور رہے گا حتیٰ کہ وہ ایمان نہ لیتے آئے اور نیک عمل نہ کر لے، اور پھر اس کی وہ تواصی بالحق نہ کرے، لوگوں کو حق کو کہے نہ، اور پھر وہ صبر کرے.